बिल्कुल। टाइम की बात करें, आप टाइम देखिए भाई, लाइट बंद करके बता दीजिए। हाँ। पीछे देख, पीछे देख। अरे बाप रे, जीतू भैया, इधर इधर जीतू भैया, मार, चुप फुल यू मार। देख जैसे हाथ ऊपर कराना भाई। देख, आपके जाने के 5 दिन बाद मदन नाम का आदमी यहाँ पे आया था। भैया मेरे भाई को वापस ला दो, मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। बेटा दोस्तों यार, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। उस भगवान से दुआ करो इसके भाई को, मुकेश को मैं वापस ला सकूं। बिल्कुल। और जीतू भैया, अगर जरूरत पड़ी ना तो सुनीता बहन के पास भी चलेंगे, उसकी मदद लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों ये लोकेशन कोई नई लोकेशन नहीं है। इस लोकेशन पे अप्रोक्स 1 महीने पहले मैं आके गया था, मगर उस दिन मेरे साथ में कैमरे के ऊपर कोई भी नहीं था। आप सब जानते हो कि कई बार मुझे ऐसी लोकेशन विजिट करनी पड़ती है जहां पे मैं बिल्कुल अकेला होता हूं। मगर एक बात यह भी है कि उसी वीडियो के ऊपर आपके कमेंट भी आते हैं कि जितेंद्र भी आप अकेले मत जाओ। मगर दोस्तों, जिसके सर के ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद हो, जिसके साथ आप जैसे ऑडियंस का प्यार हो, वो कहीं पे भी अकेला जा सकता है। दोस्तों आज जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, सबसे पहले समय की बात करते हैं। समय लगभग 11 बजे है, 1 घंटा आगे जाने में अभी टाइम है। दोस्तों इस लोकेशन पे बहुत साल पहले एक दर्दनाक घटना हुई थी, और वो दर्दनाक घटना थी दोस्तों एक भाई और बहन की दर्दनाक मौत। वो भी मौत कोई आसान मौत नहीं दोस्तों, एक बहन के साथ में कुछ लोगों ने ऐसा दुष्कर्म करा जो शायद निंदनीय है। शायद आप भी गालियां बकोगे ऐसे लोगों को, ऐसा पाप करा था उन लोगों को। ये सारी दास्तां दोस्तों भीलवाड़ा शहर की है, जो कि बाद में मालूम पड़ा सीसीटीवी कैमरे के अंदर जब उन्होंने क्लिप देखी तब मालूम पड़ा कि उनको एक वैन के अंदर डाल के लेके गया था। दोस्तों कुछ दिनों बाद में इसी जंगल के अंदर अचानक बदबू आने लगी, तब उनकी लाशें मिली थी यहाँ। दोस्तों आज भी इस लोकेशन के ऊपर संगीता और मुकेश नाम की आत्मा इस जंगल में भटकती है। दोस्तों इस लोकेशन को विजिट करके गया, जब मेरे गुरुदेव से मैंने बात करी तो गुरुदेव ने मुझे बहुत डांटा कि जितेंद्र ये एक बहुत अच्छी आत्माएं हैं, और ऐसी जिसके साथ में इतनी घिनौनी हरकत होने के बाद में उनकी मौत हुई है, तो आखिर तू भले ही अकेला गया मगर उन बच्चों के लिए खाना लेके क्यों नहीं गया। दोस्तों ये बात सही में गुरुदेव की मुझे बहुत चुभी कि मैंने गलती करी है, ऐसी गलती जो नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों हाथ में है मुकेश और संगीता के लिए खाना, आज लेके जाएंगे उन दोनों बच्चों के लिए खाना, और कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे उनको दिलासा दिलाएं कि यहाँ पे मैं बहुत जल्द अपने गुरुदेव को लेके आऊँगा। दोस्तों हमें यहाँ पे अप्रोक्स 1 घंटा रुकना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या मुकेश की आत्मा और संगीता की आत्मा क्या हमारे हाथों से खाना लेगी, क्या हमें कोऑपरेट करेगी, या फिर हमें कोई नुकसान होगा। ये सारी बातें आपको पता पड़ेगी 12 बजे बाद में। हर्ष भाई, हाँ जी, कैमरे को भी फिलहाल बंद करो और लोकेशन विजिट करके और हाँ। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या होता है आज। ओके ठीक है जीतू भैया। 12:17 हमें इस लोकेशन पे हो चुके हैं। बिल्कुल। टाइम की बात करें, आप टाइम देखिए भाई, लाइट देखो, बंद एक करके से, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल जीतू भैया। दोस्तों 12:17 हमें हो चुके हैं, और अचानक यहाँ पे एक बच्चे की आवाज़ आई थी, वो भी रोने की। दोस्तों क्या यहाँ पे वो संगीता नाम की आत्मा क्या रो रही है, क्या उसका भाई रो रहा है, ये सब कुछ आगे जाने के बाद में पता पड़ेगा। हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हम पूरा मतलब है ना हमारी सेफ्टियों के साथ में है। फिर भी दोस्तों आखिर यहाँ पे अभी जो आवाज़ आई थी वो क्यों आई, किस लिए आई, ये सब देखने वाली बात होगी। हाँ जीतू भैया। मेरे पास में भले ही सेफ्टी है मेरे भाई, मगर फिर भी कई बार नुकसान होता बचा है। इसके पूरा ध्यान रखना, जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, घना है, और यहाँ से जो आवाज़ आई ना सबसे पहले उस पर नोटिस करना है कि वो आवाज़ किसकी थी। हाँ जीतू भैया। क्या हम जान सकते हैं अभी जो आवाज़ें थी रोने की, वो आवाज़ किसकी थी? क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? हम वादा करते हैं आपसे,
हम पूरी बात जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे कि आखिर आप रो क्यों रहे हो यहाँ पे। दोस्तों ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हकीकत बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रोने की आवाज सुनी है। हाँ जी तो चारों तरफ राउंड भी कर रही है भाई। हाँ क्या- बिल्कुल जीतू भैया। क्या मुकेश, आज तुम मेरे सामने नहीं आओगे बेटा? उस दिन मैंने तुम्हें साफ साफ देखा था कि तुम मुझसे डर के भाग रहे थे, वो हाँ भी यार। मेरी सेफ्टियों के कारण। बिल्कुल सही कहा जीतू भैया, क्योंकि जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी ना हाँ, तो बिल्कुल था वो लड़का, वो आज यहाँ आ नहीं रहा। इसी जगह के आसपास से वो हाँ निकल के गया था सबसे बिल्कुल। पहले। वो इसलिए डर रहा था हर्ष, हम्म, मेरे जेब में उस दिन सेफ्टी आती भाई। अच्छा तो अपनी सेफ्टी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी होती है, हाँ उनसे आत्माएं कई दूर रहती है कई बार। क्या मुकेश, तुम मेरे सामने नहीं आओगे? बेटा देखो, मैं मेरे हाथों में तुम्हारे लिए खाना है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ बेटा। और आ गया फटाफट चलो। इसी जगह भाई, वो इस जगह तू दौड़ के गया है, इस जगह से यहाँ पे। यही तो। यहाँ पे नोटिस करते हैं, आजा मुकेश। बेटा मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। हम्म, जैसे खुशबू। हाँ जीतू भैया, ये खुशबू तो रुको एक सेकंड, जानी पहचानी थोड़ी थोड़ी सी मेरे समझ में आ रही है भाई ये खुशबू तो हाँ। लोबान की है। बिल्कुल, जो हवन वगैरह तंत्र क्रिया में काम में ली जाती है ना, हाँ वो चीज लग रही है मेरे को जीतू हाँ भैया। यार, ऐसी खुशबू आ रही है जैसे यहाँ पे कोई हवन हुआ हो आसपास। भाई नोटिस कर यहाँ पे। यार जीतू भैया, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐसी खुशबू आ रही है जैसे यहाँ पे कोई हवन वगैरह हुआ हो। बहुत जबरदस्त खुशबू है दोस्तों। कौन हो सकता है यार? ये तो है जीतू भैया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, क्या और हुआ है? हाँ एक चीज नोटिस कर, हाँ मैं उस दिन जब रवाना हुआ था ना, हम्म, मुझे मुकेश की आत्मा सबसे पहले दिखी थी। हाँ आज ये खुशबू आ रही है, ना तो यहाँ पे मुकेश सामने आ रहा है, ना यहाँ पे संगीता सामने आई है। बिल्कुल, दोनों बहन भाई नहीं आ रहे यार। क्या हो सकता है कौन है? जीतू भैया? कौन था यार यहाँ पे? कौन हो सकता है यार? हाँ चल के आएंगे थोड़ा सा। आ गया। उधर मत चल, सबसे पहले ये देखना ये खुशबू कहाँ से आ रही है मेरे भाई। आवाज सुन। कोई ना कोई है यार यहाँ पे। इधर आओ। देखो जब तक कोई चीज सामने नहीं आती ना, जो डर होता है ना, वो तो है जीतू वो भैया। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब तक कोई चीज सामने नहीं आती है। सामने चीज होती है ना तो उससे सामना किया जा सकता है, मगर जो चीज छुपी हुई हो, जो सामने नहीं आती ना, उसका ज्यादा डर रहता है। बिल्कुल जीतू भैया, ये बात तो है। कौन है, क्या है यार? संगीता मेरी बहन, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे भाई के लिए खाना लेके आई हूँ। यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 12:17 मगर आखिर वो रोने की आवाज किसकी थी हाँ यार, जो आई थी? जीतू भैया शायद संगीता की हो। तो संगीता सामने क्यों नहीं आ रही है मेरे भाई? संगीता की थी तो। हाँ यार जीतू भैया, अब तक तो यार आ जाना चाहिए था, कोई भी नहीं है यार। तूने देखा था ना वीडियो को? बिल्कुल देखा है स्टार्ट होते जीतू वो भैया। सामने आ गया था। हाँ। मुकेश ये तो बात है भैया, क्या दिक्कत है यार? बहुत ध्यान से चलना है यहाँ पे। देख ओके। यहाँ का ऑरा देख, कितना नेगेटिव ऊर्जा है भाई। देख 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 देख, पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं मेरे। खुश इधर आना। क्या है जीतू भैया? यहाँ
पता नहीं क्या अजीब से वहाँ पे भी पीछे भी कुछ हुआ था, यहाँ पे भी कुछ हुआ है। बिल्कुल जीतू भैया, आपकी बार तो मेरे को भी लगा है। कौन हो सकता है यार यहाँ पे? और ये खुशबू देख आगे जैसे आना और ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों जैसे हवन होता है ना, जैसे पूजा पाठ होती है, वैसी खुशबू आ रही है हमें यहाँ पे। और सुन, जैसे कोई चीख रहे हो। बिल्कुल कंफर्म है जीतू भैया। यार कौन हो सकता है यार? देख, वापस। बिल्कुल आइए जीतू भैया, कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है ये चीज क्लियर। गाइस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीख रहा हो। भाई यहाँ पे कुछ निशान देख कि आखिर खुशबू कहां से आ रही है। संगीता, अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। अगर तुमने सही में मुझे भाई माना है तो मेरे सामने आओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ यहाँ पे। जब तक तुम सामने नहीं आओगी मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा बेटा? और ये खुशबू किस चीज की है? क्या यहाँ पे कोई आया था? पीछे से आवाज, जीतू पीछे से भैया आवाज, पीछे से कुछ तो है। हर्ष, पीछे से आवाज। जीतू भैया कौन है? कौन है यहाँ? देखो देखो। अरे बाप रे, इतनी भयानक आवाज है यार, इतनी भयानक आवाज है, हर कहीं नहीं आती है। ये तो है। देख देख संगीता, तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है, सामने हो हमारे। आगे हर्ष। क्या तुम अपने भाई को भी नहीं मानती हो? क्या करें? ओए, पीछे देख, पीछे देख। अरे बाप रे, जीतू भैया, ओए, इधर इधर। जीतू भैया आराम से देखो, आवाजें वगैरह आ रही है तो थोड़ा सा है ना। अरे रो रही है। बिल्कुल देख देख, जीतू भैया यार। झूमर, फुल झूमर, फुल झूमर। देख रो रही है। गाइस संगीता रो रही है यार। संगीता बेटा चुप हो जाओ बिल्कुल। यार ये रो क्यों रही है? क्या मालूम यार जीतू भैया, जीतू भैया क्यों समझ में नहीं आ रहा। देख देख देख, रो रही है। दोस्तों आप ध्यान से ईयरफोन का इस्तेमाल करना, ये रो रही है। आंखें। संगीता बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ तुम रो क्यों रही हो। तुम्हें मेरी कसम है, चुप हो जाओ। तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, चुप हो जाओ बिल्कुल। काम करते हैं मुझे जानने के लिए। भाई मेरे भाई आ गया, आ गया। सबसे पहले मुझे जाननी पड़ेगी भाई आखिर संगीता रो क्यों रही है। बिल्कुल मोशन सेंसर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है जीतू भैया, जरूरी है ये चीज। ये सही फैसला है आपका बेटा। ये एक मशीन है जो आपकी तरह जितनी भी आत्माएं होती है, जितनी भी तकलीफें होती है उनकी, वो तकलीफें हम इस मशीन के जरिए जान सकते हैं। तुम अगर कोशिश करोगे तो ये मशीन जलेगी तुम्हारे मोशन से, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी शक्ति से। अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी असली परेशानी कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, इसका हमें पता लगेगा। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हर्ष, इधर मेरे भाई। वो देख 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 देख, मदद करेगी। बिल्कुल मदद बिल्कुल करेगी भाई। भैया। ठीक है, मैं ये मशीन यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे ही मैं इससे दूर जाऊंगा ये मशीन बंद हो जाएगी। उसके बाद में मेरे सवाल रहेंगे आपसे, और उन सवालों का जवाब देने के लिए वो सही है या गलत है उस तरीके से आपको चलाना है कि हम समझ पाए।
दोस्तों, संगीता सामने है। मोशन सेंसर लाइट बंद हो चुकी है जैसे मैं दूर आया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमारी बातों के जवाब दे पाएगी। यहाँ पे आखिर तुम्हारी रोने की क्या वजह है? क्या सही में तुम्हारे साथ में यहाँ पे कोई तकलीफ हुई है? क्या तुम कोई ऐसी तकलीफ से गुजर रही हो जिससे तुम्हारी आत्मा को रोना पड़ रहा है? क्या मेरी बात सही है? अगर सही है तो इस लाइट को जलाओ ताकि हम समझ पाएंगे कि सही में तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे हाथ ऊपर कराना भाई, लाइट जली, लाइट जली। ठीक है संगीता, हम जान चुके हैं कि यहाँ पे तुम्हारे साथ में कोई ना कोई तकलीफ हुई है। अब इस लाइट को बंद करो। आप अपनी शक्तियों से अपना हाथ ऊपर करके बंद कर सकते हो। देख, जैसे हाथ कराना भाई बंद हो गई। बिल्कुल जीतू भैया। झूम कर भाई, झूम कर। दोस्तों, जो भी चीजें है वो आवाज फिर से आई जीतू भैया। हाँ भाई, आवाज फिर से आई चिल्लाने की। भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं आपसे अब वो सवाल कर रहा हूँ जो शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखदायी है और तकलीफ भरा है। शायद वो बात सुन के हमें आप जवाब दे पाओ, और वो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। जब मैं पिछली बार आपसे कुछ वादे करके गया था तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मुकेश, आपका भाई, उसकी आत्मा नजर आई थी। क्या वो अभी इस समय हमारे आसपास है? अगर वो यहाँ पे है तो इस लाइट को जलाओ। वो हाथ ऊपर नहीं कर रही है। क्या यहाँ पे मुकेश इस समय आसपास हमें देख रहे हैं या वो है यहाँ? अगर है तो इस लाइट को जलाओ। क्या आवाज है? तो भैया मुकेश नहीं है यहाँ पे। ये जो खुशबू आ रही है ना यहाँ पे, हाँ। वो इस खुशबू का रिलेशन इसके भाई से है। संगीता, क्या तुम्हारा भाई कोई तकलीफ में? जीतू भैया, वो भाई हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। वो जल गई। वो भाई इसका भाई हाथ तकलीफ में है। बिल्कुल जीतू भैया, बिल्कुल। बाप रे, इसका मतलब ये खुशबू क्या हुआ होगा यहाँ पर? ठीक है बेटा, इसको बंद करो। आप इसको बंद कर दो, लाइट को बिल्कुल। ठीक है संगीता, हमने जान लिया है। क्या यहाँ पे जो खुशबू आ रही है, यहाँ पे क्या कोई काला जादू करने आया था? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जलाओ। वो भाई काला जादू हुआ है यहाँ पे। अपना शक सही था। बिल्कुल जीतू भैया, ये खुशबू आ रही है ना, कुछ हुई है। इन दिनों में कुछ ना कुछ हुआ है। इसका भाई यहाँ तकलीफ में है भाई। ठीक है बेटा, इसको बंद करो आप। हम करेंगे आपकी मदद। बंद करो इस लाइट को, हम करेंगे आपकी मदद। हम वादा करते हैं जहाँ पे भी आपका भाई होगा उसको लेके आएंगे। जीतू भैया रो रही है। बिल्कुल, जैसे भाई के लिए कहा ना लेके आएंगे, रोने लग गई। देख यार जीतू भैया, क्या करें यार अब? देख देख देख, हाँ? संगीता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। मैं जानता हूँ जीते जी वो तुम्हारे साथ था, मरने के बाद में भी आज तुम्हारे साथ है। जीतू भैया यार, तुम्हारे भाई को लाने का हम वादा करते हैं। संगीता, तुम्हें तो तुम्हारे भाई जितेंद्र की कसम है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। शुक्र है भगवान का कि इसने मुझे भाई मान लिया, तभी चुप हुई है। हम वादा कर रहे हैं तुमसे कि तुम्हारे भाई को अगर हम वापस लेके नहीं आए, जब तक हम हमारा घर का मुंह नहीं देखेंगे, हम हमारे घर पे भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि तुम्हारा भाई आखिर कहाँ है। ये खाना मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए लेके आया था। ये खाना मैं आगे तुम्हें दे रहा हूं। शायद आपके पास जाने से चली है जीतू भैया वो। शायद मेरे पास में जाने से जली है, क्योंकि अपन ने इसको कहा ही नहीं जलाने के लिए। संगीता बेटा, ये खाना तुम्हें उठाना है यहाँ से, ये बात ध्यान रखना।
लाइट को बंद करो बेटा। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइट को आप बंद करो सबसे पहले। खाना लो बेटा, खाना लो, खाना लो आप आगे आके। क्या हुआ जीतू भैया? ये क्या हुआ यार, खाना क्यों नहीं खा रही है? यही तो है, आगे नहीं आ रही है बिल्कुल भी। खाना लो संगीता, तुम अगर ये खाना खाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। जीतू भैया यार क्या है दिक्कत? फिर रोने लग गई खाने के नाम पे। यही तो बात है। इसका मतलब ये कुछ कहना चाहती है भाई, ये कुछ कहना चाहती है। चुप चुप, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाओ। अब नहीं कहूंगा तुम्हें खाने के लिए, चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ भाई। तो यार जीतू भैया अपन खाना इसके लिए लेकर के आए, खाना क्यों नहीं ले रही? खाना इसके भाई के लिए एक बहन जिसका भाई खो गया है, जिसके भाई को कोई उठा के ले गया भाई, वो बहन कैसे खाना खाएगी? अपन भी बेवकूफ है यार, समझ किसी चीज को यार। ये क्यों रोने लग गई फिर खाने के नाम पे? इसको तकलीफ है, आज ये खाना खाएगी, इसका भाई भूखा रहेगा क्या यार? सोच तो सही। हाँ यार जीतू भैया। आज मेरा भाई अगर खाना नहीं खाए, तू खाना नहीं खाए, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? बिल्कुल। संगीता बहन मुझे माफ कर दो, मैं कुछ चीजें हैं जो आपसे जानना चाहता हूँ बेटा। सबसे पहले अगर मैं अब आगे बढ़ूँ तो आपकी शक्तियों से कुछ ऐसा करो कि ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो। और कुछ चीज मैं ऐसी आपके पास में रखने वाला हूँ जिससे हम पूरी वजह जान पाएंगे कि आपके साथ में यहाँ क्या क्या हुआ है। आपने जो भी यहाँ पे देखा है वो सब चीजें हमारी एक कॉपी है, उसके अंदर आपको लिखना है। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने सही सही बातें अगर उसमें लिखी तो हम कसम खा के बोल रहे हैं श्री हरि की, लेके आएंगे आपके भाई को। विश्वास रखो, हम हमारे घर पे भी नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे उस जगह जहाँ कोई भाई बुला रही है। बिल्कुल जीतू भैया, बिल्कुल क्लियर। संगीता बेटा, ये देखो, ये कॉपी है और आप तो पढ़े लिखे थे। अब आपको पेन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो जो भी चीजें आपने यहाँ देखी है, ये खुशबू जो आ रही है, ये क्यों आ रही है, कौन आया था यहाँ पे, उसकी वजह हम जान पाएंगे। आपको सारी बातें लिखनी है इसमें, जो जो चीजें आपने देखी। हर्ष भाई, जुम्मा जुम्मा देख देख देख, अपनी शक्तियों से लिख रही है भाई। दोस्तों आप देखो यार, संगीता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। क्या आपने इसमें कुछ लिखा है? मैं इस कॉपी को उठाने के पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको हाँ में ना में जवाब देना है। क्या आपको मेरे पे भरोसा है, उस भाई पे भरोसा है कि आपके भाई को लेके आएंगे हम? हर झूम कर देख, विश्वास है? बिल्कुल जीतू भैया। हर्ष लिखा, तेरी कसम लिखा है भाई। सुनाओ पढ़ के। सुन सुन सुन, देख, आपके जाने के 5 दिन बाद मदन नाम का आदमी यहाँ पे आया था और वो यहाँ पर काला जादू कर रहा था। मैं सब कुछ देख रही थी मगर कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह बहुत ताकतवर था, काली विद्या जानता था। मेरे भाई की आत्मा को अपने साथ ले गया है। भैया मेरे भाई को वापस ला दो, मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। जब मेरा भाई मिल जाए तब आप ये खाना का डब्बा उसे दे देना। आपकी बहन संगीता। ओह बाप रे यार, जीतू भैया यार क्या करें यार जीतू भैया। यार भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसका भाई संकट में है। और जो आदमी आया ना मदन नाम का, वो कोई तांत्रिक नहीं है भाई, ये आदमी बोल रही है, इसने उसका रूप देखा है मगर एक आदमी के रूप में, कोई बाबा वगैरह नहीं है। वो काली विद्या जानता था, बहुत ताकतवर है। संगीता ने साफ साफ कहा है, बेटा तुम अकेले नहीं हो इस जंगल के अंदर। अब तुम्हारे भाई इस जगह तुम्हारे भाई को लेके नहीं आएंगे जब तक अपने घर पे भी नहीं जाएंगे। और सीधा हम हमारे गुरुदेव से बात करके, हमारी शक्तियों के द्वारा हम यहाँ पे तुम्हारे भाई को जब तक लेके नहीं आएंगे, हम चैन की
नींद नहीं लेंगे एक मिनट भी। और आप खुद भी जानते हो कि हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी शक्तियों के साथ में आते हैं। क्या आपको मालूम है कि हम भी शक्तिशाली है? एक हर्ष, बिल्कुल जीतू भैया। बेटा ये खाने का डब्बा कसम खाता हूँ तुम्हारे सर की कसम, ये खाने का डब्बा तुम्हारे भाई को दूंगा जब तक ये मैं खुद खाना नहीं खाऊंगा। ये आपसे मेरा वादा है। आप मेरी बच्ची की तरह हो, आप मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया की तरह हो। बेटा जीते जी तो आपके साथ में बहुत गलत हुआ, मगर मरने के बाद में आपके भाई को आपसे दूर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे जाने की इजाजत दो, मैं यहाँ से जाने के बाद में एक मिनट भी चैन की नींद नहीं लूंगा। हर्ष बड़ा जीतू भैया मोशन सेंसर शायद आपके जाने से जला है। भाई बड़ा दोस्तों यार बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अगर दोस्तों लड़खड़ाऊंगा नहीं। ओए भाई वापस हो रही है, झूमर और हो रही है यार, और हो रही है। हे भगवान इसके भाई को वापस ला दो यार, भगवान साथ देना मेरा। वो बुरी हो रही है यार, ये कुछ कहना चाहती है वापस यार। जाओ जीतू भैया, ये वापस कुछ कहना चाहती है। अगर आपको मेरे को भरोसा है, मेरे बेटे की तरह हो आप। मैंने अभी आपको बोला मैं चैन का खाना नहीं खाऊंगा, एक मिनट खाऊंगा नहीं। आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो चुप हो जाओ। अगर आप चुप रहोगे ना तो मैं आपके भाई को ढूंढ सकूंगा। क्या आपको भरोसा है ना मुझ पे? ठीक है हर्ष इधर आ, फटाफट आ गया। दोस्तों बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, लड़खड़ा के नहीं बोलूंगा, आपको बस इतना बोलूंगा, अगर आपका साथ रहा तो इस मिशन में भी हम कामयाब होंगे। इस मिशन को बड़ा बनाना है, वो भी आप इतने कमेंट करो कि सारे हरी सुनने। उस भगवान से दुआ करो कि इसके भाई को मुकेश को मैं वापस ला सकूं। बिल्कुल। और जीतू भैया अगर जरूरत पड़ी ना तो सुनीता बहन के पास भी चलेंगे, उसकी मदद लेंगे। ये बात तूने सही कही भाई, मेरी आंखों पे पर्दा था मगर अब तूने मुझे रास्ता दिखाया। हर्ष बहुत जरूरत है मेरे को तेरी भी भाई। एक ही है, सबसे पहले तो अपन गुरुदेव से बात करते हैं, उसके बाद में सुनीता के घर पे चलते हैं, क्योंकि वो माँ शक्ति है। हाँ। वो अपने को रास्ता दिखाएगी मेरे भाई, वो रास्ते दिखाएगी। एक मेरी माँ है हमीदा माँ, मैं लाचार हूँ कि उसके घर पे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बन चुका हूँ मेरे गुरुदेव के आदेशों से। उन्होंने मुझे मना करा है कि अगर तुम हमीदा के घर पे जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में मौत हो जाएगी। दोस्तों आपके बहुत कमेंट आता है मगर मैं हमीदा माँ को भी नहीं देख सकता हूँ, ना मैं उसको याद कर सकता हूँ। आजा मेरा भाई फटाफट। चलो जीतू भैया फटाफट।